ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेश्याओं के बारे में कि देखो अपन ने ये पढ़ा था कि संसारी जीव कषायों से युक्त हुई होते हैं। ये मोहनी कर्म के बारे में हमने पढ़ा था। मैं पीछे से डिराइव करता हूँ उसको। जो चार जो मुख्य कर्म हैं, जो जिन्हें घातिया कर्म कहते हैं, उनमें मोहनी कर्म एक है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी जो है। और मोहिनी के दो भेद हमने पढ़े थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी जो है वो मुख्य, उसमें मुख्यतः कषायें ही आती हैं। तो वो कषायें जीवों की सदैव बनी रहती हैं जब तक कि जीव श्रेणी आरोहण करके 10वें गुण स्थान के पार न चला जाए। तो इस तरह से बाकी के सारे जीव जो भी श्रेणी नहीं चढ़े हैं उनको कषाय बराबर विद्यमान रहती हैं। और हमारे योग जो है वो नैसर्गिक रूप से आत्मा के प्रदेशों का जो स्पंदन है वो निरंतर जारी रहता है। एक पल भी ऐसा नहीं होता कि वो कंपनियों समाप्त हो जाए। और उनके निमित्त से हमें आश्रव आदि होते हैं, कर्मों के आश्रव होते हैं। लेकिन वो कर्मों के आश्रव खाली उसमें एक निमित्त तो हो गया, उसकी अपनी मैकेनिकल क्रिया आत्मा के प्रदेशों का, जिसे हम योग कहते हैं। तो दूसरी क्रिया वो जो भाव वाली है ना, जो उसमें लगते हैं, उस समय जो भाव होते हैं, जब उन भावों को, वो भाव किस में लिपट के आते हैं, भाव कषायों में लिपटे हुए होते हैं। ऐसे कषायों में लिपटे हुए भाव और मैकेनिकल रूप से जो योग हैं, उनको ही तो लेशा कहते हैं। लेशा का अर्थ क्या है कि मेरे जो भाव हैं वो कितने, देखो इनमें भी कषाय, वो जो मुख्य कषाय हैं उनका तो अंश है ही, और ये लेशा में उनके कैसे कनेक्शन है ये अपन आज समझेंगे। तो देखो अभी आज अपन ने ये पढ़ा था कल कि भावलेशा जो है, भावलेशा मुख्य तौर से हमारी जो बात चलेगी भावलेशा की चलेगी, शरीरों के रंग की बात नहीं चलेगी। तो भावलेशा में हमने पढ़ा था, देखो मन वचन व काय से जो भी क्रिया हम करते हैं वह किसी ना किसी कषाय से प्रेरित होती है। बिल्कुल सिंपल बात। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेशा है ना, पेज नंबर 321। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेशा है। यानी हमारे जो योग थे हमने उसमें 3 कैटेगराइज किया था कि जब मेरे भाव मुख्य रूप से मन को लक्ष्य में लेकर के वो कषायें प्रकट होती हैं। मैंने अभी 3 चीजें इसमें कनेक्ट की हैं इसमें, मन वचन और योग और कषाय। मन वचन के निमित्त से होने वाली कषायें जब योग से लिप्त होती हैं तो ये लेशाएं धारण होती हैं। अब लेशाओं में और आगे क्या कहा हमने, कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेशा है। इनसे कर्म बंद होता है। जीवों के परिणाम के अनुसार ये बराबर बदलती रहती हैं। यह 6 प्रकार की होती हैं, कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म और शुक्ल। देखो जैसे हम सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं, एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री तक तो नियम से होते ही है मिथ्या दृष्टि। उसके अलावा भी संगी पंचेंद्री जीवों में भी दोनों तरह के हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। तो सभी जीवों के उनकी वर्तमान में कौन सी कषायें चल रही हैं, वो किन गुण स्थानों के जीव हैं, उसके अनुसार उनकी लेशाएं निर्धारित होती हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा अपन ने ये 6 लेशाएं जो कहाँ कहाँ होती हैं, किस किस गुण स्थान वालों को होती हैं। वो गुण स्थानों से कषायों का क्या कनेक्शन है, गुण स्थान कहाँ से आते हैं, है ना। वीतरागता, बढ़ती हुई वीतरागता को हम गुण स्थान कहते हैं। तो उनमें योगों का भी वो रहता है, योगदान रहता है। तो यहाँ जो हम जो 6 लेशाएं पढ़ेंगी उसको तरह तरह से समझेंगे कि वो 6 लेशाएं किस जीवों के होती हैं, किन गुण स्थान वालों के होती हैं, किस गति वाले जीवों की होती है और किस अवस्थाओं में होती है। जैसे देखो उन्होंने बताया, कृष्ण लेशा को समझने के लिए उन्होंने क्या बताया,
जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, धर्म से रहित, स्वच्छंद, विषयों में आसक्त, मायावी, आलसी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, असंतोषी आदि हो, वह कृष्ण लेशा वाला जीव है। या हम उल्टा कहें कि जो कृष्ण लेशा वाले जीव हैं, उनके अंदर में तीव्र क्रोध आदि होता है, वो धर्म से रहित होते हैं, वो स्वच्छंदी होते हैं। तो ये ऐसा कनेक्शन इसको बिठाया मुख्य रूप से। अब वो ये कषाय जैसे अपन ने पढ़ा कि ये बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि वो जो बदलते ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत उनमें कम ज्यादा तो हो सकती है कि जो उसकी इंटेंसिटी है, लेकिन बाई बाई एंड लार्ज उनकी जो कैटेगरी है वही रहने वाली। ठीक है, तो वो कैटेगरी को समझने के लिए उन्होंने उसके लक्षण बताए कि अगर किसी जीव में आप ये सब पाएं तो उस समय जब उसकी जो कषायन जो है का के कारण बंद हो रहा होगा, तब वो कृष्ण लेशा पूर्वक उसकी जो प्रवृत्ति को समझने के लिए ये उन्होंने लक्षण बताए। ठीक है, अब दूसरी लेशा पढ़ते हैं, नील लेशा। जो बहुत निद्रालु हो, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता हो, विषयों में आसक्त हो, कायर हो, दूसरे को ठगने हेतु तत्पर हो, मायाचारी हो, अति लोभी हो, ये नील लेशा वाले जीव के लक्षण है ना। ये लक्षण बताए ना। तो अभी जिन जीवों की नील लेशा है वो ऐसे करते हुए पाए जाएंगे, है ना। अपन दूसरी तरह से अगर उसको समझें और उससे अपन अंदाज लगा सकते हैं, अरे ये तो नील लेशा वाला लगता है, इसकी इस तरह के भाव हो रहे हैं, लक्षण हो रहे हैं। वास्तव में तो उसकी जो दशा को मुख्य रूप से तो केवल ज्ञानी समझ सकते हैं, और वो जीव भी स्वयं अगर थोड़ा सा ईमानदार हो अपने प्रति, तो उसके भी समझ में आएगा कि मेरे भाव कौन सी डायरेक्शन वाले चल रहे हैं। लेकिन ऐसा जीव जो कृष्ण नील के लेशा वाला होगा, वो स्वयं के प्रति ईमानदार तो होगा ही नहीं ना, तो क्यों जानना चाहेगा कि मेरे भाव कैसे चल रहे हैं। तो ये नील लेशा हुई जो कृष्ण लेशा से थोड़ी सी हल्की है। अब तीसरी है कापूत लेशा, जो उससे थोड़ी और हल्की है। जो पर निंदा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, शोक अधिक करने वाले, स्वयं की प्रशंसा करने वाले, दूसरे का विश्वास नहीं करने वाले, अन्यों को अपने से हीन समझने वाले, रण में मरने हेतु उद्यम, प्रशंसकों को धन आदि देने वाला है, वह कापोत लेशा वाला जीव है। मरते मर जाएंगे साहब, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। और इसमें जो हमारी समाज का प्रश्न है, तो हमारे धर्म का प्रश्न है, तो हमारे राष्ट्र का प्रश्न है, ऐसे भाव करके जो लड़ने के लिए उद्यत हो, इन बहानों को धारण करके उनकी लेशाएं कृष्ण लेशा जैसी तो काली नहीं है, नील लेशा वाली भी उतनी ज्यादा वो संजीदगी गहराई से नहीं है, लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है वो कापोत लेशा वाले परिणाम कहे जाते हैं। और देखो एक चीज मैं और बताऊं आपको, हर एक लेशा के बीच में, जैसे अपन ने लेशा का स्केल अगर माने अपन कि 0 से लेके और 5 इंच तक का जो स्पेस है, ये मैंने उनके लिए एक पैमाना बना दिया कि इतनी दूर तक, जस्ट फॉर एग्जांपल ये कृष्ण लेशा है। और उतने 5 इंच के अंदर में भी असंख्यात जो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसके छोटे छोटे और भाग हैं। अर्थात एक ही कषाय में उसी की बाउंड्री के अंदर अंदर बहुत सारे प्रकार की वेरिएशन हो सकते हैं, तो वो भी कृष्ण लेशा ही कहे जाएंगे। जैसे हम लोग सब मिथ्या दृष्टि है ना, एक इंद्री से लेकर के और संगी पंचेंद्री में भी कुछ है, हम वहां तक आ गए। लेकिन क्या हम एक इंद्रिय जीवों के जैसे ही मिथ्या दृष्टि है? क्या हम जो अन्य जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं मनुष्य पर्याय में, क्या हम उन जैसे मिथ्या दृष्टि हैं? उनमें कितने भेद पड़े, लेकिन कहलाएंगे कैटेगरी मिथ्या दृष्टि की। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता तो हमें मिथ्या दृष्टि ही कहा जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा आपके कि एक ऊपर एक मंदिर बना है जो 1000 सीढ़ी चढ़ करके जिसके अंदर में प्रवेश कर सकते हैं, तो उसमें जो पहली सीढ़ी पे जो चढ़ा खड़ा हुआ है वो भी अभी मिथ्या दृष्टि है, दूसरी पर भी खड़ा हुआ मिथ्या दृष्टि है, 999वीं सीढ़ी तक का भी मिथ्या दृष्टि है ना। तो उसी तरह से ये कषायों की जो कैटेगरी है वो कृष्ण लेशा की एक लिमिट बताई है, अपन कहते हैं 0 to infinity, तो 0 to वो कृष्ण लेशा, उतनी लेशा तक का उसका परिमाण रहता है, और वो जीव के भाव निरंतर बदलते रहते हैं। मेरे भाव कृष्ण लेशा के होंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि कापूत के हो जाएं, नील के हो जाएं, और भी जो है जो दूसरे भी हो सकते हैं, शुभ भाव भी हो सकते हैं। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा कापोत लेशा हो गया। चौथा पीत लेशा, समदर्शी, दया दान में रत, मृदु स्वभावी, ज्ञानी,
अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य असेव्य को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुणों वाला व्यक्ति पीतलेशाधारी होता है। अभी देखो ये जो कषाय बताई है, तो ऐसा बताया गया है सभी जितनी कषाय पढ़ी हमने, कि बाई एंड लार्ज उनके पूरे जीवन भर अगर इस तरह के परिणाम रहते हैं तो मुख्य रूप से उस जीव को फला फला कषाय का धारी, फला लेशा का धारी बताया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं, बीच बीच में उसकी कषाय वो बदल सकती, लेकिन इन जनरल उनके भाव ऐसे ही होते हैं। इसलिए उन्होंने एक पैमाना बना दिया कि जो पीतलेशा वाले जीव हैं उनकी जनरली लक्षण ऐसे पता लगते हैं, है ना। समदर्शी, समदर्शी मतलब जो समता वाला हो, दया दान में रत, मृदु स्वभावी, ये सब गुण तो हैं, लेकिन गुणों के पीछे अभी कषाय समाप्त नहीं हुए हैं। तो हम ये भ्रम में ना पड़े कि भाई इतने अच्छे अच्छे गुण बता दिए आपने, आप कषाय की बात क्यों कर रहे हो, लेशाओं की बात क्यों कर रहे हो। ये तो उसके बाहरी लक्षण बताया, पहचानने के लिए बताया। वो जीव खुद भी पहचान सकता है। हम जैसे हम सब जो सैनी पंचेंद्रीय जीव है ना, हम अपने आप पता लगा सकते हैं इन लक्षणों से कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुख्यतः मेरी जो है लेशाएं कौन सी होती और कौन सी कैटेगरी में मुझे जाना है, इनसे बचने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरे कैसे परिणाम चल रहे हैं, किस लेशा के परिणाम चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए और अपने जो साधर्मी भाई हैं उनको उनसे बचाने के लिए ये लक्षण कहे गए हैं। ये खाली कहानी नहीं है, इनको पढ़ करके हमें अपने आप में सुधार लाना है। तो देखो कैसे लाना है। तो ये पीत लेशा हुई जिसमें काफी कुछ जो है आपकी कलुषताएं कम हो गई हैं। पांचवी है पद्मलेशा, जो त्यागी, भद्र, सच्चा, क्षमाशील, उत्तम कार्यों में लग्न, गुरु व देवता की स्तुति करने वाला हो, उसके पद्मलेशा होती है ना। लेशा तो है ही ना। तो जब तक कोई भी लेशा हो, चाहे पीत हो चाहे पद्म हो, तब तक मतलब कषायें हमारी मौजूद हैं। अगली के लेशा पढ़ेंगे पद्मलेशा, और उसकी अगली वाली है शुक्ल लेशा, है ना, छठवीं वाली। जो पक्षपात रहित हो, सबसे समान व्यवहार करता हो, किसी से राग द्वेष या प्रेम के भाव नहीं रखता हो, शत्रु के दोषों पर दृष्टि नहीं डालने वाला हो, पर की निंदा नहीं करने वाला हो, पाप कर्मों से उदासीन हो, उसके शुक्ल लेशा होती है। देखो इनमें बहुत सारी लेशाओं में ऐसा भी हो सकता है कि वो ओवरलैपिंग हो। जो लक्षण हमने अभी पढ़े ना, वो लक्षण जो है ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। जैसा अब आपने पद्मलेशा में भी यही बताया था, अभी शुक्ल में भी वही बता रहे हो, पीत में भी बताए। तो बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं कि उसमें भी थोड़े हैं, इसमें थोड़े ज्यादा हैं, उसी जाति के हैं, ऐसे होता है। तो ये जो हमने 6 लेशाएं पढ़ी। अब देखिए इसमें 6 भाव लेशाओं का दृष्टांत जो हमने शांति पद प्रदर्शन में पढ़ा था, है ना। बहुत सारे जीव लोगों ने उस समय थे नहीं इसमें ग्रुप में, तो उनकी समझ के लिए यहाँ संक्षेप में दिया है। 6 भाव लेशाओं का दृष्टांत। किसी फलदार वृक्ष को देखकर 6 व्यक्तियों के मन में विभिन्न भाव आ सकते हैं जो उनकी लेशाओं को दर्शाते हैं। जैसे पहला, अभी आम खाने गया था, जैसे उदाहरण उसमें ये थी। अब आम खाने गए और व्यक्तियों ने अलग अलग अपना उनका ओपिनियन होता है सबका। तो एक व्यक्ति ने क्या कहा कि पेड़ को जड़ से काट करके और नीचे पटक दो और खाओ आम जितने खाना है। तो उसके भाव कैसे हुए कि मेरे हित के लिए चाहे किसी का बलिदान ही क्यों ना लेना पड़े, उसमें कोई हर्ज नहीं। इस जाति का जो व्यक्ति है उसके कौन सी लेशा होगी, कृष्ण लेशा। तो वो इन्होंने बताया। वृक्ष को जड़ से काटकर गिराकर फल प्राप्त किए जावें, कृष्ण लेशा हो गई। फिर वृक्ष के जिस स्कंद यानी मोटी डाली पर फल लदे हैं, उसे काटकर गिराकर फल प्राप्त किए जावें। तो भाई जरा देखो, ऐसा जान से तो नहीं मारना है, लेकिन उसके हाथ पैर जरूर काट देना है ना, इस जाति के भाव। तो वो कौन सी हो गई, कृष्ण के बाद नील लेशा। तीसरा, जिस बड़ी टहनी पर फल लदे हैं उसे तोड़कर फल प्राप्त किए जावें। अब किसी ने बोला यार कि इतनी मोटी टहनी क्यों काट रहे हो, उसमें से जो ब्रांच गई है जहाँ पे तो फल लगे हैं उसको काट दो। तो तीसरे नंबर की हुई कापोतलेशा। चौथी वाली जो है उसमें क्या कहा, वृक्ष की जिस छोटी टहनी पर फल लगे हैं उस टहनी को तोड़कर फल प्राप्ति किए जावे। ब्रांच, फिर उसके बाद सब ब्रांच, फिर उसके बाद अंतिम में वो जो ब्रांच होती है जिसमें डायरेक्ट आम लटके हुए हैं। तो उसने जो पीत लेशा वाले हैं ना,
ये कहा कि भैया ना तो पूरे पेड़ को जो है नुकसान पहुंचाओ, ना मोटी ब्रांचेस को पहुंचाओ, ना छोटी ब्रांचेस को पहुंचाओ, बल्कि खाली उन जो टहनी में जहां फल लगे हैं उतना उतना तोड़ दो। तो वो पीतलेशा वाला हो गया। उसके बाद पेड़ से केवल फलों को तोड़कर फल प्राप्त किए जावे। और उसने किसी ने बताया कि भैया जो जिस टहनी से, जिस ब्रांच से, नन्ही ब्रांच से वो जुड़ा हुए हैं वो आम, उनको भी, उन ब्रांचेस को क्यों तोड़ते हो, खाली आम तोड़ लो उन ब्रांचेस से। तो ये 5 भी लेशिया वाला, जो पद्म लेशिया वाला है, उसका ऐसा विचार है। अगला वाला है छठवां, जो फल पककर नीचे गिरे हुए हैं उन्हें बीन कर फल प्राप्त किए जावे। है ना, जो और भी ज्यादा संतुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने बोला कि भैया इन आमों को भी तोड़ना क्यों, इस जीव को कुछ ना कुछ, इस पेड़ नाम का जो जीव है उसमें भी तो कुछ ना कुछ संवेदनशीलता है, उसको दुख तो होगा ही ना, तो उसकी डाल में से क्यों तोड़े जाए। हाँ, जो नैसर्गिक रूप से अपने आप टूटकर नीचे गिर गए हैं पकने के बाद, वही हम सेवन करेंगे। इतनी संतुष्टि वाला, इतना उच्च विचार वाला जो व्यक्ति होगा, उसकी जो लेशा होगी, जो कषाय की दशा होगी, उसको शुक्ल लेशा कहते हैं, है ना। ऐसी शुक्ल लेशा वाला जीव आपको साधारण तौर पर दिखाई नहीं देगा। ये तो लेशा जो है मुनियों को और देवों को होती है। तो देखो अपन आगे बात करेंगे। शुभ अशुभ लेशाएं, हाँ, उन्हें बीनकर फल प्राप्त किया। इस प्रकार उन व्यक्तियों के भाव तो सभी के फल प्राप्त करने के हैं, किंतु फल प्राप्त करने हेतु वे पेड़ को क्रमशः कम हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये 6 प्रकार के भाव क्रमशः 6 लेशाओं को दर्शाते हैं। जिस प्रकार ये भाव उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण आदि लेशा वालों के भाव भी उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं। अब देखिए शुभ अशुभ लेशाएं, और इसके बारे में अपन एनालिसिस पढ़ेंगे। मैत्री, शांति, क्षमा आदि भावों वाले व्यक्ति के शुभ लेशा होती है, और हिंसा, झूठ, चोरी, द्वेष, शोक, घृणा आदि अपवित्र भावों वाले व्यक्ति के अशुभ लेशाएं होती हैं। उपरोक्त 6 लेशाओं में से प्रथम 3 अशुभ लेशाएं हैं, है ना। जो पहली वाली 3 है ना, कृष्ण, नील और कापोत, ये अशुभ लेशाएं। और अंतिम 3 शुभ लेशाएं, अंतिम 3 कौन सी हुई, पीत, पद्म और शुक्ल। शुभ लेशाओं से ही आत्मा का उत्थान हो सकता है, अतः शुभ लेशाएं ही अपनाने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। अब देखो अपन ये कह सकते हैं इसमें कि इसमें हम अपनाने की चेष्टा कैसे करें। ये तो हमें जैसा स्वभाव मिला है वर्तमान पर्याय में, हम वैसे ही तो बिहेव करेंगे ना। तो हम उनको उनमें क्या प्रयास करेंगे हमारी जो लेशाएं अच्छी हो जाएं। देखो जो बिल्कुल ही जिसके बस में ही नहीं है, जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनको तो विचारों को कुछ नहीं कर सकते। वो उनकी जो लेशाएं उनकी गति के हिसाब से हैं, वो बनी रहती हैं, उनमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम जैसे जो जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, और उतने निकृष्ट मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, वो अवश्य ही इन भेदों को समझ करके अपने परिणामों में सुधार करके शुभ लेशाओं की ओर गमन कर सकते हैं। हाँ, तो देखो उपरोक्त 6 लेशाओं में प्रथम अपन ने पढ़ा। अब गतियों में लेशाएं कैसी होती हैं, ये इसका एक नियम है। क्या नियम है, नरक गति में तीनों प्रकार की अशुभ लेशाएं होती हैं। तीनों प्रकार की, यानी उसमें से जो वैरायटीज हैं, अब पहले नरक, दूसरा नरक, जैसे 7 नरक है ना, तो 7 नरक के जीव होंगे, तो उनकी लेशाओं में भी किंचित फर्क होगा ना, तो वेरिएशन हो सकता है। और एक ही नरक के रहने वाले जीवों में भी किंचित जो है वेरिएशन हो सकते हैं एक ही लेशा के अंदर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वैसे ये तीनों जो अशुभ लेशाएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत, नियम से नरक गति में पाई जाती हैं, और बाकी में भी पाई जाएंगी, लेकिन नरक गति में तो ये 3 लेशाएं ही होती हैं। अब देखिए इन्होंने बाकी और जो गति हैं, मतलब जो अब जो गतियां बच गई शेष, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है।
हाँ, एक सेकेंड। मेरे पास ये पेज शायद इसमें या तो पलट गया है, क्या हुआ है? आगे की आगे की गतियां दी हैं क्या आपके पेज में? एक मिनट। एनीवे, गतियों में जो इसमें लिखा है नरक गति में तीनों प्रकार की अशुभ लेशाएं होती हैं, और बाकी की गतियों में जो है वो जो और 6 लेशाएं कभी कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके बीच में उन्होंने एक दिया है अलेश्या, या लेश्या होती नहीं। अयोगी, केवली और सिद्ध भगवान अलेश्य हैं, अर्थात इनके कोई भी लेश्या नहीं होती है। अयोग केवली कौन से हुए? 13वें गुण स्थान वाले जो अरहंत हैं, है ना, उनके भी कोई, क्योंकि कषायों का सद्भाव नहीं रहा तो वहां लेश्याओं का सवाल ही नहीं। और सिद्ध भगवान तो हैं कि तो शरीर भी नहीं, तो उनके कोई लेशा नहीं होती। फिर गुण स्थानों की अपेक्षा से लेशाएं कैसे होती हैं? देखो, 1 से 4थे गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती हैं। इसको जरा समझना। 1 से 4था गुण स्थान मतलब मिथ्या दृष्टि से लेकर के और अवृति सम्यक दृष्टि तक के जीव, उनके 6 लेशाएं पाई जाती हैं। अभी नरकों में जो जीव होते हैं वो कौन से जीव होते हैं? उनमें पहले से 4थे गुण स्थान वाले जीव होते हैं, नरकों में भी होते हैं, देवों में भी होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो 1 गुण स्थान वाला है, सम्यक दृष्टि है वो 4th गुण स्थान वाला है। तो 1 से 4थे गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती हैं। अब वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी अगर अप्रत्यख्यान कषाय और चली जाए, क्योंकि 4थे गुण स्थान तक जीवों के अनंतानुबंधी कषाय है ना, तो अब क्या कमी रह गई? वो शुभ लेशाओं में जाने के लिए एक कंडीशन और रह गई कि आपकी अगर अनंतानुबंधी कषाय तो चली जाए, सम्यक दृष्टि तो हो ही जाए, उसके अलावा अगली जो कषाय हैं अगली जाति की, यानी अप्रत्यख्यान कषाय भी अगर चली गई हैं, तो फिर आपकी जो शुभ लेशाएं ही ज्यादातर बनी रहने की संभावना है। तो इसलिए 5वें गुण स्थान से 5वें से 7वें गुण स्थान तक, 7वां गुण स्थान किनका है? मुनियों का, है ना। ऊपर के गुण स्थानों में तो रहने वाली है अच्छी लेशाएं। 5वें से 7वें गुण स्थान तक 3 पीत, पद्म और शुक्ल लेशाएं होती हैं। अपन सोच सकते हैं ना कि भाई ये आप सम्यक दृष्टि को भी जो शुभ लेशाएं नहीं दे रहे हो, तो सम्यक दृष्टि को देंगे, उसको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन सी स्टेप बढ़नी पड़ेगी? अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय का जब उसको समाप्ति होगी, वो व्रत नियम आदि धारण करेगा, व्रत प्रतिमाएं धारण करेगा, तब वो 5वें गुण स्थान में आएगा और वो इस बात का योग्य हो जाएगा कि अब उसके जो शुभ लेशाएं हैं जनरली वही पाई जाएंगी। तो 5वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक पीत, पद्म और शुक्ल, 8वें से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशा होती है, ठीक है ना। और 14वें गुण स्थान में लेशा नहीं होती है। वो गति के हिसाब से देखें तो जो ऊपर के जो देव हैं उनको शुक्ल लेशाएं होती, जो आपके सर्वार सिद्धि आदि के जो देव है सब उनको शुक्ल लेशाएं होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी अपन अभी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर। आप जो देख रहे थे ना कि गतियों में केवल एक ही जगह रिलेट होता है कि ये 3 प्रकार की जो अशुभ लेशियां हैं, हाँ, जो नरक गति में होती हैं। हाँ, बाकी जो लेशियां हैं सब गति में हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा अलग से। हाँ, हाँ, बराबर है। अनम्यूट करो सीपीएन सब, अनम्यूट करो। केवल 3 लेशाएं होती हैं, नरक गतियों में 3 अशुभ होती हैं, और जो स्वर्ग में जो है 3 शुभ गतियां होती हैं। अशुभ होती है बस। बाकी जो और गतियां हैं, नरक और तिरंज और मनुष्य गति, इनमें 6 होती हैं। जैन साहब, हाँ सर आपका महाराज के विहार के समय जब महाराज पे हमला होता है, मान लो अपन ने मारा किसी को, हाँ, हाँ, तो उसमें तो आपके हिसाब में मतलब जो वर्णन किया उसका कपोत लेशा हो जाएगी, लेकिन कैसे अपने उसमें भाव तो सही है। हाँ, देखो ऐसा है, भाव तो सही है आपके, लेकिन जिस समय हम किसी को मार रहे होंगे, भले ही उसका लक्ष्य कुछ भी हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन बिना
कठोर भाव आए, आप किसी को मार नहीं सकते, भले ही आप उसको जस्टिफाई करें कि मैंने तो इसलिए मारा। इसीलिए आप देखो जो मर्डर करने वाले जो होते हैं ना, वो पहले मर्डर करने से पहले उनको दारू पिलाई जाती है, जिससे वो अपनी सुध बुध खोल बैठे और आत्मा की पुकार ना सुन पाए। क्या? तो इसलिए भले ही वो हमारा निमित्त और हमारा जो कारण कुछ भी रहे, लेकिन अगर हमारे भाव इतने कलुषित हैं उस समय, तो वो अवश्य उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये लेसियां घटती बढ़ती रहती हैं एक आदमी में भी, हाँ, मतलब घटती वो है ना, तो केवल इंडिकेटर है जो आपने बताया अभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी जैन जैसे साहब आज हाँ, एक आपका वो पेज कट गया है, अच्छा, उसमें नीचे लिखा हुआ है और हाँ। शेष तीनों गतियों में 6 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा था, कुछ उसमें ऐसा लग रहा है नहीं, कि कुछ रह मैं गया। आपको कोशिश कर रहा था इंडिकेट करने की, ओके ओके। ध्यान नहीं गया। उसमें लिखा हुआ है शेष तीनों गतियों में, जैसा सेलिन जी ने बताया, हाँ हाँ, शेष तीनों गतियों में 6 प्रकार की लेस्यां होती हैं, होती है, मतलब बिल्कुल। ये 6 भी हो ये भी सकती हैं। ये भी अशुद्ध है। तीनों गतियों में नहीं होती, हम्म, 2 गतियों में होती है। और देव गति में 6 लेस्याएं नहीं होती, केवल 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। ये जो लिखा है तीनों गतियों में, ये नहीं होता ऐसा। केवल नरक गति में 3 अशुभ होती हैं हाँ, और देव गति में तीनों शुभ होती हैं, और बाकी निरंच और पुरुष मनुष्य गति में 6 लेस्याएं होती हैं। देवों के बारे में तो अभी बहन जी से और पूछते हैं, मुझे भी थोड़ा ये कंफ्यूजन है, जैसे बाबूजी कह रहे हैं मुझे भी वही लग रहा है, फिर भी पूछते हैं बहन जी से। नहीं, बात तो सही है, बाबूजी की लग रही है, इसको थोड़ा बहन जी थोड़ा विश्लेषण सा आप कराइए याद बहन करिए। जी। हाँ, मुझे, मैं तो भूल गया वो। हाँ, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है जैसा बाबूजी बता रहे हैं ना, जी, कि देवों में स्टार्टिंग से पीत लेस्या होती है। हाँ, ऐसा ही मुझे भी ऐसे ही ध्यान आ रहा कि ऐसा ही पढ़ा है मैंने भी। तो चलो अभी और देखेंगे। एक बार विचार हुआ था, हाँ तो भाई साहब ने किसी शास्त्र से पढ़ के बताया था, हाँ कि शास्त्र में पढ़ा लिखा था, हाँ, और आपने भी बताया था। सब हम लोगों ने डिस्कस हो चुका है पहले ये पॉइंट। और देख लेंगे नहीं उसको बाबूजी, उमर साहब। लॉजिकल लेकिन लग रहा है आपकी एक बात। बात और है, जी, लेकिन एक बात और है, जैसे उसमें आता है ना, इनके जो यंत्र देव, हाँ, व्यंतर भवनवासी देव, देव हाँ वगैरह जो देव होते हैं, हाँ तो हाँ, उनमें जैसी द्रव्य लेशिया होती है वैसी उनकी भाव लेशिया होती है। ये वर्णन आता है पढ़ने में। तो हाँ जो उनमें जो व्यंतर और भवनवासी इत्यादि देव ममनवासी होते हैं, देव। हाँ हाँ, वो जो है श्याम वर्ण के भी होते हैं, कृष्ण वर्ण के भी होते हैं। तो हाँ। अगर उनकी द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया एक ही होती है, तो उस अपेक्षा से तो उनकी कृष्ण लेशिया भी होनी चाहिए फिर। नहीं, न केवल इस वजह से बहन जी, एक और कारण है। आपने देखा कि जो जो राक्षस जाति के जो देव होते हैं, उनकी जो प्रवृत्तियों का जो वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने सुमोम चक्रवर्ती को मारा, है ना, तो उस समय उसके जो जो क्रूर परिणाम होंगे वो पीत लेशिया में तो हो नहीं सकते। कृष्ण इच्छा में होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो स्वर्ग के देव होते होंगे उनकी 3 शुभ लेशिया होती हैं, हाँ और हाँ बाकी जो देव हैं जी, उनमें और भी दूसरी भी लेशियाएं पाई हाँ, जाती इसलिए उन्होंने देव शब्द को एक जनरलाइज कर दिया है कि बाकी के 3 लेशिया उसमें गतियों में ये 6 लेशियाएं होती हैं, उस अपेक्षा से कर दिया होगा उस कैटेगरी को मिला के। हो सकता है ये बाइफर्केशन अलग से कर दिया हो, लेकिन एक बार डिस्कशन हुआ था, हाँ तब ये हाँ क्लियर कट कहा गया था, देव गति में और नरक गति में हाँ। ये 3 लेशाएं होती हैं, और बाकी अभी गवर्नमेंट सर जी में और देख करके मैं आपको 1-2 दिन बाद नहीं, बताऊंगा। ऐसा है जैन साहब। जी, अब देवों का आपने जो विवरण किया, हाँ, उसमें तो भवनवासी और व्यंतर देव व्यंतर, हाँ बताए वो अलग हैं, जी, और ऊपर के स्वर्ग वाले देव अलग हैं। तो इनका कैटेगराइजेशन तो होना है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति व्यंतर देवों की, भवनवासियों की ऐसी होती है, राजस प्रवृत्ति के जो होंगे, हाँ तो डेफिनेटली वो तीनों नीचे की लेशियाओं में जाएंगे। हाँ। वो क्या है कि वो कैटेगरी जब अपन गतियों के हिसाब से करते हैं ना सिविजन साहब, तो गतियों जी में सर। देव जो है एक कैटेगरी में आ जाते हैं सारे देव अब वो तो बात सही है, वो तो बात सही है, बट जो उसमें। इसका हाँ फर्दर बाबूजी लेशिया फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो कर रहे हैं, वो बराबर है, मैं भी देखूंगा 2 दिन बाद। लेशिया भी हो सकती है उनको भी, अगर वो सम्यक दृष्टि जीव हैं, क्योंकि सभी जगह सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। व्यंतर और भवनवासियों में भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि सब हाँ, गतियों में सम्यक हो दर्शन सकते होता है। हैं, तो बिल्कुल। जो जी जी। सम्यक दृष्टि जीव हैं उनकी ज्यादातर शुभ लेशिया ही होती हैं, हाँ उनको शुभ लेशिया भी होती होंगी उस अपेक्षा से। लेकिन एक जगह ये भी वर्णन पढ़ने में मिलता है मुख्य रूप से, कि देवों में और नारकियों में
जैसा उनका वर्ण होता है, मतलब शरीर का वर्ण होता है, वैसी उनकी वो द्रव्य लेश्या कहलाती है हाँ और वैसी ही उनकी भाव लेश्या भी होती है। हाँ ऐसा भी वर्णन मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है, ये है भाई गोमट तो सर में। एक बार आपने यही गोमट सार में ही पढ़ा है हाँ शायद। है भाई ये। तो आपने एक बार यही बताया था कि कृष्ण लेस्या नरक में और कृष्ण लेस्या नरक में होती है और तो शुक्ल लेस्या वहां होती है। तो इस समय पंचम काल में ये जो कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? मतलब मनुष्य गति में भी, हाँ मनुष्य गति त्रिंच गति में इतने क्रूर परिणाम उतने उस लेस्या तक के नहीं कर पाते हैं, नहीं हो हाँ, पाते हैं, न शुक्र तक के हो पाते हैं इतने मधुर, और ना ही इतने क्रूर हो पाते हैं जो शुक्र कृष्ण लेस्या तक हो। तो ये भी एक बार बताया था आपने, पता हाँ नहीं वो हाँ 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 कहाँ हाँ, तक ये भी सही है, पढ़ा, कहाँ तक बराबर है। ये का बताया था आपने हाँ, कि ये लेकिन वो पंचम काल में हाँ ये जो लेस्या है, शुक्ल लेस्या और कृष्ण लेस्या, ये भी नहीं होती है। हाँ, ये गोमट सार से पूरा मिल जाएगा मिल लेश्या मार्ग जाएगा। नाम में। हाँ वैसे पंचम काल की जो स्थिति है उसमें अक्सर क्रूरता के भाव तो बहुत ज्यादा है इस समय। उतने भाई साहब उतने क्रूर नहीं है, हाँ, उतने नहीं है क्रूर उतने क्रूर नहीं हो पाते, नहीं कर ना, सकते आप। उतना अपन नरक इमेजिन में नहीं कर सकते। वो जो है ना, यहाँ से मनुष्य सातवें नरक नहीं करता, वो है, पांचवें नहीं कर पंचम सकते काल में। आप। क्या उसके लिए अच्छा। संगनन भी चाहिए, उत्तम संगनन चाहिए, मानो हाँ, आपको उतने- वज्र ऋषभ नाराज संगनन चाहिए उतने क्रूर परिणाम करने के नहीं लिए। कर पाते। तो वो नहीं होता। लेकिन ये तो इंडिकेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो कोई आदमी कपोत लेस्या में है या नील लेस्या में है, लेकिन वो कभी कृष्ण लेस्या में जा सकता है यदि उसका कर्म मंद ऐसा आया है, कुछ ऐसी बदला लेने की भावना आई है और उसको वो सबको खत्म, तो वो उस क्षण में आपका कृष्ण लेस्या में चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही बात आपने कही। ये वेरिएशन ऐसे होता है ना, तो दो तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। एक तो विदिन उसी लेशा के, जैसे जहां परिणाम, उन परिणामों को धारी करने वाला मुख्य तौर पर कोई जीव है जिसकी जैसे नारकी जीव है और सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसकी कृष्ण लेशा ही होगी। उसके कृष्ण लेशा के विदिन कृष्ण लेशा बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। मान लो पहले नरक का जीव है, ठीक है, और दूसरे नरक का जीव है, मान लो वो उससे और ज्यादा वो है, तो उसकी जो कृष्ण और लेशा होगी या कापोत लेशा होगी, वो पहले वाले नरक के हिसाब से जो है वो ज्यादा तीव्र होगी। तो जहां बहुतायत से उन लेशाओं का धारी जीव पाया जाता है, वहां तो उसकी लिमिट के अंदर अंदर वो वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अंदर में 6 लेशाएं पाई जाती हैं। उसका अर्थ ही ये है कि किन्हीं क्षणों में मैं कृष्ण लेशा तक भी पहुंच सकता हूं और किन्हीं क्षणों में मैं जो शुक्ल लेशा तक भी आ सकता हूं जब मैं मुनि बन जाता हूं। तो जैसे आपने कहा वो बराबर है, वो इंडिकेशन है। जैसे आज जैसे किसान आंदोलन था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें किसान भी थे, लेकिन अभी आने पे क्रोध में आगे इतना भाव वेद हो गए तो लाठियां उठा ली और मतलब दूसरे लोगों के साथ में वो भी करने लगे, तो उनकी लेस्या चेंज हो गई। जरूरी नहीं है कि वो, तो ये मतलब कभी कभी मतलब वो रहता है, इंडिकेटर है और समय के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। बिल्कुल सही बात। जैन साहब, बोलिए। एक मेरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे हमारे कलीग हैं, उनके कुछ समय पहले यूएस में उनकी बेटी ने उसकी इतने परिणाम नीच परिणाम हुए या इतने संक्लेशित परिणाम हुए कि उसने अपनी और अपनी आत्महत्या की सोची और अपने साथ बच्ची को भी, उसका बच्चा था, बच्ची थी, और दोनों ने, उसने मिलके पेट्रोल लाई और आग लगा के अपने आप दोनों को खत्म कर दिया। तो उस समय जो उसके परिणाम बने, वो कौन सी लेशा में जाएंगे? वो तो कृष्ण में ही जाएंगे सीधे। कृष्ण लेशा में ही जाएंगे। तो वही तो कह रहे हैं कि जो आप जो कह रहे हैं कि पंचम काल में कृष्ण लेशा नहीं होती है। नहीं, कृष्ण लेशा नहीं होती की बात नहीं है। कृष्ण लेशा में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो हाँ, वही तो मतलब मैं इसलिए तो मेरे को इसलिए प्रश्न उठा कि आपने इस तरह क्वालिफाई किया कि पंचम काल में कृष्ण और शुक्ल लेशा तो होती नहीं है। नहीं, देखो एक बात बता, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रश्न आज के पंचम काल में लोग मर्डर नहीं करते क्या? वही तो मैंने पहले पूछा था आपसे। हाँ, जीवों को खा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। उस समय आपने बताया बाबूजी ने कितने क्रूर परिणाम नहीं होते। नहीं, तभी तो मैंने, ऐसा है, एक मिनट,
कृष्ण लेशा में भी जो पॉइंट्स है ना, वो बात सही है, देयर में भी हाँ, उसकी लिमिट है कि जो सातवें नरक के योग्य जो परिणाम है कृष्ण लेशा के, जो एक्सट्रीम परिणाम है, वैसे परिणाम नहीं होते। नहीं, वो ठीक है, मगर आप एक कॉमन क्वालिफिकेशन नहीं दे सकते कि कृष्ण लेशा नहीं होती है। हाँ, नहीं, ऐसे लेशा को नहीं आउटराइट कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं उसमें, लेकिन परिणाम की बात कर रहे हैं कि उतने क्रूर परिणाम नहीं होते, खाली इतना ही। वो बात सही है, वो तो आप कह सकते हैं। और अगर जिनागम में लिखा हुआ है कि पंचम काल में ये फलाने मतलब इतने क्रूर परिणाम सातवें नरक के जाने के योग्य बराबर के परिणाम नहीं होते हैं, बिल्कुल वो समझ में आती है। बट वी कैन नॉट रूल आउट। नहीं, ये आपकी बात सही है, ऐसा नहीं कह सकते कि कृष्ण लेशा नहीं, क्योंकि कहीं शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि पंचम काल में कृष्ण लेशा नहीं पाई जाती। नहीं साहब, अभी आपने क्वालिफाई किया था, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। कंफ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा बातचीत करते। जिनको मोक्ष होना है, क्यों भाई साहब? हैं? शुक्ल लेशा भी तो उन्हीं जीवों की होती है जो मोक्ष को जाते हैं। नहीं, मोक्ष तो जरूरी नहीं कि उसी भाव में चले जाए मोक्ष। हाँ, उसी भाव में चले जाए मोक्ष, ऐसे नहीं है। क्यों, बहुत सारे देव होते हैं ना, ऊपर के कल्पवासी देव वगैरह, ऊपर के जो होते हैं, उनमें शुक्ल लेशाएं पाई जाती हैं, लेकिन वो भाव एक भाव में नहीं चले जाते। उसी भाव में नहीं, बताओ, ऐसे जीव होते हैं जो वो तो जाएंगे मोक्ष, इसमें कोई शक नहीं है। ये पक्का है। वो तो कृष्ण लेशा वाले भी जाएंगे। क्योंकि हमेशा उनके परिणाम वैसे नहीं रहने वाले। हाँ, बोलिए जी। ये जो हम पढ़ते हैं रामायण, जैसे पढ़ रही मैं थोड़ा सा, पद्म पुराण मैंने पढ़ा, तो उसमें हनुमान जी वगैरह इन लोगों ने भी तो युद्ध किया था, तो उन लोगों के भी तो नरक गति के ही बंद होंगे उनके भी। नहीं, हनुमान जी तो सिद्ध बन गए, मालूम है आपको? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि मोक्ष गए हैं, लेकिन युद्ध में तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। आप हनुमान जी की क्या बात कर रहे हो? आप तो रामचंद्र जी की बात करो ना। रामचंद्र जी का तो आपने उस दिन बताया था अंकल जी कि वो नरक गए हैं। हाँ, लेकिन जैसे हनुमान जी वगैरह हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी भी जो है कामदेव थे, रामचंद्र जी मोक्ष गए, उसी भाव से मोक्ष गए। रामचंद्र जी तो मोक्ष गए, रामचंद्र जी मोक्ष गए और हनुमान जी मोक्ष गए। तो देखो, अपन ने ये पढ़ा था कि जो चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव है, भले ही वो क्षायिक सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, उनकी भी परिणाम जो है इस योग्य होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई, लेकिन अभी बाकी की 3 चौकड़ी बाकी है ना उनकी कषायों की। अप्रत्यख्यानावरण बाकी है, प्रत्यख्यान बाकी है और संजलन बाकी है। तो इसलिए उनको इस युद्ध आदि करते तो वो देखे जाते हैं, गृहस्थी चलाते हुए देखे जाते हैं। अभी भरत चक्रवर्ती थे, वो भी तो पूरे से उसमें रहते ना, क्या बोलते हैं, राजा की भूमिका में थे, लेकिन उन भूमिकाओं में रहते हुए और युद्ध आदि करते हुए भी उनके भाव इतने क्रूर ऐसे नहीं होते इस जाति के। चक्रवर्ती को चक्र दिखाने की ही जरूरत पड़ती है, खून की एक बूंद भी नहीं बहती और सारे जो जितने राजा हैं 6 खंड के, उनके अधीन हो जाते। ये उनका पुण्य का प्रताप होता। ऐसे ही अब रामचंद्र जी आदि ने जो फिजिकली युद्ध किया, तो युद्ध करते हुए भी उनके भावों में ऐसी क्रूरता नहीं आई। वो तब भी इस बार भेद विज्ञान समझते रहे, लेकिन चूंकि बाकी कषाय विद्यमान थी, इसलिए जैसे अपराधी को दंड देना, अपनी वस्तु को वापस लेना, और उसके साथ साथ चिंतन में ये मानना कि ये जो गतियां कैसे होती हैं, कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, ये सब भी बना रहना, ऐसे भावों का धारी सम्यक चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव युद्ध आदि करता हुआ पाया जा सकता है। तो थे राजा मधु, जो वहां के मथुरा के राजा थे। जब उनका शत्रुघ्न से युद्ध हुआ तो बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। लोगों को मालूम था कि इनके पास ब्रह्मास्त्र हैं जो किसी के काबू में नहीं आते, लेकिन जब उनका समय आ गया तो युद्ध में वो हाथी पे बैठे हुए थे। बैठे बैठे ही उन्होंने देखा कि मैं अब हारने वाला हूं, और उसी समय उनके भाव ऐसे आए कि मैं लड़ किस लिए रहा था, इस तुच्छ राज्य के पीछे लड़ रहा था। ऐसे भाव आते ही उन्होंने हाथी पे बैठे बैठे ही अपने केश लॉन्च शुरू कर दी। देखो भावों की विचित्रता, जिस समय युद्ध कर रहे होंगे तब कौन सी लेशा होगी, और जिस समय केश लॉन्च कर रहे हैं तब कौन सी लेशा होगी। लेशाओं के बारे में कोई डिसाइड कोई भी ये नहीं कह सकता। अभी शिवजैन साहब ने बताया ना, उसने उसको आग लगा दी और पेट्रोल डाल दिया, तो कौन लेशा क्या होगी। उस समय उसके भाव कैसे रहे होंगे, चेंज हो जाते हैं। कौन से योग कषाय और योग मिलकर के जो एक मीटर चलता है, उस मीटर के हिसाब से लेशाएं बनती हैं। तो ये कहना जरूर, ये नहीं कह सकते वो कृष्ण लेशा ही होगी।
नहीं वो नहीं है, लेकिन कृष्ण लेशा रूल आउट नहीं कर सकते। पंचम काल में कृष्ण लेशा नहीं होती, ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन लेशाओं को डिसाइड करने के लिए बहुत ही वो एक तरीके से इतना आसान नहीं है बताना कि कौन सी लेशा चल रही है। बाबूजी सॉरी बरखा, सॉरी टू इंटरप्ट, मेघनाद और कुंभकर्ण भी मोक्ष गए हैं। मेघनाद कुंभकर्ण मोक्ष गए। कितनी लड़ाइयाँ लगी, युधिष्ठिर लगी, कितनी चालबाजी खेली है, मायाचारी की है, चाल दुनिया भर की द्वंद्व की है। अब ऐसी कौन सी लेशा रही होंगी इनकी, अब बताइए लेशा कौन सी रही होंगी? नहीं और यदि राजा यदि अपना धर्म छोड़ दे तो वैसे ही गिर जाएगा। राजा अपना धर्म छोड़ दे इस प्रजा की रक्षा करने का, तो इसको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध नहीं करेगा तो शांति नहीं होगी। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उनको वो काम करने पड़ते हैं। तो एनीवे देखिए बाबूजी, एक बात कहना चाह रहा था, एक मिनट बाबूजी। देखिए हम लेस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं जी। मेरा प्रश्न पूछने का था, जिस समय उसके भाव थे उस समय कौन सी लेस्या थी? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका जीवन पर्यंत उसकी ऐसी लेस्या रही है। जिस समय उसके भाव बने वो किस कैटेगरी में आएगी? हाँ नहीं वो हो गया ना, उसका एड्रेस हो गया। आपकी बात सही है, वो एड्रेस हो गया। तो कृष्ण लेस्या थी उस समय, तो इसका मतलब पंचम काल में भी कृष्ण लेस्या। हाँ वो तो अपन चर्चा कर चुके हैं, कोई बात ही नहीं। हाँ चलो ललित जी पूछिए। जैसा आपने बताया कि हर जीव को कभी न कभी मोक्ष जाना है। हाँ ये डिपेंड करता है कि उसे कर्म कैसे और कितने भाव के बाद जाएगा एक्चुअली। हाँ तो ऐसे अगर मेघनाथ, कुंभकर्ण या रावण ये सब लोग गए तो इनका अपने टर्न के हिसाब से चलेगा मोक्ष। रावण तो नहीं गए अभी, लेकिन जाएंगे। जब भी इनका टर्न आएगा तो चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि फिर हम ऐसा अचंभित भी होने की जरूरत नहीं हमको कि मेघनाथ क्यों गया या रावण के, जब सबको जाना ही है मोक्ष। केवल ये बात है कि कितने भाव के बाद जाना, ये फर्क है। नहीं, ना केवल ये फर्क है, बल्कि अपन बात ये कर रहे हैं कि जीवों के परिणाम कैसे बदलते रहते हैं। उन्हीं जीवों के परिणाम कैसे पल पल में बदलते हैं, अलग अलग संदर्भों में बदल जाते हैं, ये अपन बात कर रहे हैं खाली। हाँ नहीं, लेशा के संदर्भ वही है। जैसे बरखा जी ने जो पूछा ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे चीज आ रही मेरे को कि सभी को जाना है मोक्ष, तो केवल कितने भाव के बाद जाना है, ये अलग अलग है। बरखा का जो क्वेश्चन था, जो मैं समझाऊं, वो ये क्वेश्चन था कि वो जीव इतने युद्ध करते हुए पाए गए और अपन बोलते हैं कि वो मोक्ष चले गए, अर्थात उनकी उत्तम लेशाएं थी। ये कंट्राडिक्शन कैसे हो रहा है, ये उनका प्रश्न था। जी अंकल जी, यही मेरा क्वेश्चन था। नहीं वो तो कितने भाव के बाद ये लेशाएं बदली होंगी उनकी। अरे भाव की बात नहीं कर रहे हैं, उसी भाव में, जिस भाव में गए थे ना, उसी भाव से हनुमान जी जो है, जितना जो सब लंका जो है जलाने का और ये सारे जो क्रम जो आते हैं ना, और रामचंद्र जी ने इतने युद्ध किए और सीता जी का जो विरह हुआ था, उसना शोकाकुल हुए, और वही रामचंद्र जी मोक्ष चले गए। और थोड़े दिन पहले वो 6 महीने तक उनकी लाश को, कृष्ण लक्ष्मण जी की लाश को कंधे पर लिए घूमते रहे। ऐसे भाव भी उनके आए, लेकिन अल्टीमेटली उसी भाव से, चरम शरीरी थे, उसी भाव से मोक्ष गए। तो ये भावों की जो वैरायटी है, और इसमें क्या लिखा है अपन ने जो पढ़ा कि चतुर्थ गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती हैं। रामचंद्र जी की 6 लेशाएं थी, 6 लेशाओं में से उन क्षणों में से उन 6 लेशाओं में से ही कोई लेशाएं रही कि नहीं, जब युद्ध आदि किए उन्होंने, तो वो युद्ध भी किए और फिर उनकी शुक्ल लेशाएं भी हुई। जब वो मुनि बने तो शुक्ल लेशा भी धारण की, उस पूर्वक मोक्ष चले गए। तो बादशाह ये व्रत लेने के बाद में 3 लेशाएं खत्म हो जाती हैं, नील और कापूत हैं। व्रत लेने के बाद में चौथी गुण स्थान में तो उनको 6 लेशाएं होती हैं। और 5 में से 7 में तक बताई है केवल 3 लेशाएं। तो 5वें व्रत लेते हुए जो 5वां गुण स्थान जो होता है वो ठीक है, उसमें सही होता है। तो 3 लेशाएं खत्म हो जाती हैं, कृष्ण और ये सब खत्म होने की बात ये है कि इतने पवित्र हो जाते हैं। एक मिनट, खत्म होने का अर्थ ये है कि वो बैकग्राउंड में चली गई, बैकग्राउंड में है। अगर 5वें गुण स्थान से मैं नीचे गिरता हूँ, चौथे गुण स्थान में आ जाता हूँ, तो वापस आ जाएंगी। चौथे से पहले मैं भी जा सकता हूँ। अगर मेरा क्षयोपशमिक वो है, दर्शन है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, तो खत्म नहीं हुई है, बल्कि
अगर पांचवे में रहेगा तो पीत और रहेगी। अगर जो है क्षयिक सम्यक जैसे दृष्टि है, सेम भाव में वो लेश्या कैसे उनका क्षय हो जाएगा? मान लीजिए कृष्ण लेश्या या कबोध लेश्या का बंद किया, उसकी वजह से कर्म बंद हुए, तो उनकी निर्जरा तो उसी सेम भाव में कैसे हो जाएगी? क्यों? उसी भाव में, जिस भाव में तीव्र आपके जो है अनंतानुबंधी कषाय थी, जैसे अभी हमारी हैं, तो मैं उनको नाश करके सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ, अलग क्षुल्लक भी बन सकता हूँ। नहीं, उस कर्म बंद की वजह से जो उसका का जो बंद बनेगा, जो उसका उदय आएगा, तो उसका तो उदय तो परिणाम लेना पड़ेगा। हाँ, तो दे रहे ना, उसमें साथ साथ में निपटाते जा रहे हैं उनको। पंचम गुण स्थानवर्ती जो है, उसकी जो अपने जो व्रत आदि धारण करता है, व्रत संयम धारण करता है, उनसे उसकी कर्मों की निर्जराएं होती हैं उन भावों से। उसके बाद छठे गुण स्थान में जाता है, सातवें में, तो उन भावों से जो जो बांधे हैं वो सारे कर्म जो है निकल जाते हैं। लेकिन इसके जन साहब, आई थिंक ललित जी का क्वेश्चन इसलिए सही है अभी कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे रामचंद्र जी ने जब युद्ध किया था उनकी कृष्ण लेश्या रही होगी, लेकिन जरूरी नहीं है वो कृष्ण लेश्या रही हो, क्योंकि जब आपने कहा उस टाइम में भी उनके भाव वैसे नहीं थे, और वो उनका धर्म था कि प्रजा की और अपनी मतलब एक उनको आदर्श प्रस्तुत करना था, तो इसलिए उनके कर्म बंद तो वैसे नहीं हुए कृष्ण लेश्या जैसे। उनके कार्य से ऐसा लग रहा है कृष्ण लेश्या थी, लेकिन जरूरी नहीं कि कृष्ण लेश्या होगी। नहीं, देखो 3 लेश्याएं नीचे की जो है ना, कृष्ण, नील, कापोत, उन तीनों में, इस तीनों में से कोई भी परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये अपन मान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो उन लेश्याओं के रहते हुए, उन कषायों के रहते हुए जीव के जो जो भाव बन गए हैं उनकी तो निर्जरा करनी है। निर्जरा और किसकी करनी? जो कर्मांड शरीर में इतने समय से बांधे हुए जो कर्म हैं, इंक्लूडिंग इन दी सेम भाव, उनकी निर्जरा कैसे की जाती है? वो मुनि क्या करते हैं? वो शुक्ल ध्यान पूर्वक क्या करते हैं? वो ही अनंत काल से बंधे हुए जो कर्म हैं और उस भाव में भी बने हुए जो कर्म है, उन सब की निर्जरा करते हैं। जैन साहब, जो शैलन जी बोल रहे हैं ललित जी के प्रश्न के ऊपर, तो वो उनका कहने का मतलब ये है, आपने अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले रामचंद्र जी के बारे में, वो छायक सम्यक दृष्टि थे, मगर जब उन्होंने युद्ध किया तो उनको मालूम था, उनको स्वपरिवेद का ज्ञान था, तो उसमें तो उनकी वो कृष्ण लेश्या होने का प्रश्न ही नहीं है। वही कह रहे हैं। नहीं, ये तो ये बोल रहे हैं कि वो जो उन्होंने कर्म उस समय बांध लिए थे, उन कर्मों वो तो उनके तो देखिए, वो तो उन्होंने पुरुषार्थ करके उनकी निर्जरा की उसी भाव में। वही तो बात कर रहे हैं। तो जो ललित जी कह रहे हैं कि हर किसी को किसी न किसी भाव में मोक्ष को जाना है, वो तो एक जनरल सेंटेंस है। मगर जो आत्मा, जो जीव उसी भाव में अगर पुरुषार्थ करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अपने बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करके अगर वो पुरुषार्थ कर रहा है, तो वो तो मोक्ष को जा सकता है ना। उसको वही है, जरूरी नहीं है कि वो अगले कौन से भव में जाएगा। वो तो उसका जब निर्जरा हो जाएगी उसके कर्मों की, तभी उसी भव में जाएगा, उसमें हो जाएगी तो उसी में चला जाएगा। अंजन चोर थे ना, अंजन चोर, 7 सप्त व्यसन का सेवन किया उन्होंने उसी भाव में। यस, और उसी भाव में मोक्ष चली गई। यस, वही ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल। हाँ, तो इसलिए वो भावों की बहुत विचित्रता है। जो कर्म मैंने इस भाव में बांधे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और जो जिस लेश्या पूर्वक बांधा था तो उतना कठोर बांधा होगा, तो उतना उसको तपस्या की उतनी जरूरत पड़ती है, तो निर्जरा से हो जाती है। नहीं, इस भव में नहीं, पिछले भव के भी जो कर्म साथ आए हैं उनकी भी तो निर्जरा इस भाव में हो सकती है सर। वो तो होती है। अभी उन्होंने दूसरा क्वेश्चन उठाया कि उस भाव की तो छोड़ो, इस भाव में अगर किया और जिस भाव से मोक्ष जाना है तो कैसे होगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पिछले भावों को तो छोड़ो, इस भाव में किए गए वो जो जितने कर्म बंधे हुए हैं वो सब जो खिरते रहते हैं ना आगे तक के। जब अपन जो आगे पढ़ेंगे, करणान योग पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से कर्म, कितनी स्थिति वाले कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला जो कर्म एक समय में बांधता हूँ, वो इतनी जल्दी कैसे खिर जाएगा? ओके। एक मतलब इतने अनंत काल से मैंने वो कर्म बांधे, जो अगर उनको छुटाने की कोशिश नहीं की होती तो अनंत जन्मों तक उनका सद्भाव बना रहता। लेकिन उस उत्कृष्ट तप के द्वारा पहाड़ कर्मों के उनकी निर्जरा होती। अच्छा, एक प्रश्न हमारा भाई साहब जी, ये है कि अभी इसमें लिखा हुआ है 5 में 7वें गुणस्थान तक पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पीत के लिए समदर्शी, दया, दान, रत
मृदु स्वभावी, ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेवा को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुण। ठीक है। अब ये जो पंचम पांचवें गुण स्थान का जो जीव है उसकी प्रत्याख्यान और संजुलन बाकी है सब। और जब प्रत्याख्यान अभी प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ बाकी है, संजुलन क्रोध माया लोभ बाकी है, तो इनको जो है और जो उन कृष्ण नील और कपोत से कैसे बचा जा सकता है, जबकि इसमें ये लिखा हुआ है समदर्शी। इसमें कहीं भी उन लेशा उन कसायों का कहीं जरा सा भी जिक्र नहीं है, न पीत में, न पद्म में, और न शुक्ल में। तो ये क्या इसमें बिल्कुल ये तो उनके लिए है जो बिल्कुल जिनकी संतुलन भी नष्ट हो गई है। देखो मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी सबसे पहले जी 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 कि इनमें जो इंडिकेशन बताए हैं वो ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। ओवरलैपिंग मतलब जो पीत लेशा के अंदर में जो गुण बताए गए हैं वो हो सकता है शुक्ल लेशा में भी बताया हो। इसका अर्थ क्या है कि ये खाली इंडिकेशन है, ये समझाने के लिए कि ये अच्छे वाले जिन्हें भाव कहते हैं वो अच्छे वाली कैटेगरी के भाव जिन्हें हम ये कहते हैं वो इन लेशाओं वालों में पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, खाली इंडिकेशन देने के लिए है। उसको एक एक शब्द मत पकड़ो उसका। ठीक है। नहीं फिर आपने ये भी तो चीज बताई सर कि अगर पांचवें गुण स्थान का जो जीव है तो उसमें क्या कहते हैं पीत पद्म शुक्ल लेशाएं होंगी। ये आपने क्वालिफाई किया। उसमें तीन लेशाएं जो हैं नील और कपोत वो कृष्ण नहीं होंगी। मगर आपने ये भी बोला कि अगर पांचवें गुण स्थान का जीव में अगर उसमें उस तरह के भाव आते हैं तो वो पांचवें गुण स्थान से गिर के नीचे वाले गुण स्थान में आ जाए। चला जाएगा। बिल्कुल सही आएगा ही नहीं। वो प्रत्याख्यान में अभी उसके हैं वो बात सही। तो प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ है। अभी तो है ही उसमें। नहीं ये तो बोल रहे हैं कि अब अनंतानुबंधी वाला भी बन सकता है ना, वो अनंतानुबंधी हो जाएगा। नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि कोई डिसाइड मत करो, सब में एक दूसरे का ओवरलैपिंग है। तो वो तो हम भाई साहब की बात तो समझ गए, लेकिन जहाँ आप से आप जो कह रहे हैं वो आप तो कह रहे हो गुण स्थान गिरेगा ही नहीं। पांचवें गुण स्थान में ही प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध माया लोभ है। नहीं वो नहीं कह रहे। वो नहीं कह रहा हूँ सर। वो ये कह रहे हैं कि ये जो तीन लेशाएं हैं ना, भले ही जो अनंतानु ये अपना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और ये रहे वो तब तक है जब तक कि वो उन गुणस्थानों ऊपर के गुणस्थानों में बना रहता है। अगर उस गुणस्थान से नीचे आता है तो फिर उसकी कृष्ण लेशाएं आदि भी हो सकती हैं। हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। बस इतना ही वो कह रहे हैं। हाँ चलिए तो ये कह रहा हूँ एक एग्जांपल समझिए। हाँ जैसे अपना जज वगैरह होते हैं जी, और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सजा सुनाते हैं। मान लो उन्होंने फांसी की सजा सुनाई और फिर फाइनली फांसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया उसको और किसी आदमी ने उसको क्रिमिनल को फांसी दिया। तो अब ये दो लोग हैं, एक ने तो फांसी की सजा सुनाई और एक ने एग्जीक्यूट किया। तो अब इनको कर्मबंध होगा। देखो पहली बात, जिसने जज ने जो सजा सुनाई अपन को लगेगा कि जज तो निर्दोष है। क्यों? क्योंकि उसने तो जैसा उसने सामने देखा कानून जो उसके सामने साक्ष्य जुटाए गए उसके हिसाब से उसने फैसला दे दिया और यही उसका काम है। अगर उसने किसी को मृत्यु दंड दिया तो मृत्यु दंड देते समय भले ये सब उसने भली प्रकार पूरा प्रोसेस फॉलो किया हो, लेकिन जिस समय उसे किसी को मृत्यु दंड देने का भाव आया तो मृत्यु दंड के भाव के समय क्या वो ऐसा सोच सकता है कि सब कितने अच्छे सब जीव हैं, सब मोक्ष जाने वाले हैं, एक दिन ये भी चला जाएगा, मैं इसको सजा सुना दूं तो ये भी मोक्ष चला जाए। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम समता धारण करते भैया सब जीवों का अपने अपने हिसाब से होना है, मुझे तो अपना काम है फैसला देने का, सबका भला हो, इसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। डॉक्टर की तरह भैया ऐसा भाव हो सकता है क्या? बताओ। क्यों नहीं हो सकता है? हैं? क्यों नहीं हो सकता है? सजा दिलाते हुए आपके समता के भाव आ सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर वो समताधारी है तो उसके अगर समता भाव के अगर स्वपर का भेद विज्ञान कर चुका है तो क्यों नहीं हो सकता है? समता के भाव धारण हो जिस समय है और जिस समय इस तरह के आप डिसीजन ले रहे हैं उस समय आपकी समता अवश्य भंग होगी।
नहीं तो ऐसे तो वो तो छायक समदर्शी थे रामचंद्र जी, तो उन्होंने भी ऐसे डिसीजन लिए। तो इसीलिए तो मैंने उनको बोला कि उनकी भी कषायां उस समय में चेंज हुई। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली मैं नहीं, इनका मैं इसलिए एग्जांपल लिया इस केस में। रामचंद्र जी के केस में, रामचंद्र जी के केस में जज भी वही है और जो फांसी लगा रहा है वो भी वही है। एक्चुअली दोनों काम उन्होंने ही किए एक्चुअली। बराबर है। तो अब उनकी लेशिया, कृष्ण कपूर लेशिया पहुंचेगी नहीं, क्योंकि एक तो क्रिमिनल को उन्होंने सजा सुनाई और सजा को एग्जीक्यूट किया। देखो, कोई किसी को भी सजा जब सुनाएगा तो वो सजा सुनाने का जो भाव है वो भाव समता वाला तो हो नहीं सकता। भाव क्यों नहीं, ये बात हम बताएं, भाव क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताओ, कानून, जज जो होता है कानून में कानून देखता है, कानून अंधा होता है, और अंधा होता है वो तो एविडेंस, साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर उन्होंने डिसीजन दे दिया। अब उसके आधार पर उसने डिसीजन दिया है, उसके अपने भाव नहीं है कि उसको मारने के या उसको जलाने के। अरे बाबूजी, ये जो हलन चलन हो रहा है उस टाइम में भाई वो जज जो है निब्बे तो तोड़ता है, तो भाव आए जब तो तोड़ा उसने। नहीं देखो, निब तोड़ना तो एक प्रथा है सर, इनसे भावों का कोई। हमने जो ललित जी का जो जस्टिफिकेशन दिया हमने क्या गलत है? एक बात बताओ, जो भी कानून के हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया है, अगर वही अभी एविडेंस अगर उसके फेवरेबल होती, सुनो तो भले ही मर्डर किया है उसको। सुनो मैं शॉर्ट करता हूँ इसको, टाइम हो रहा है। देखो, अगर जो है समता के भाव हर दशा में जीव के बने रहें, जी, चाहे वो युद्ध कर रहा हो, चाहे किसी को पनिश कर रहा हो, चाहे खा रहा हो, पी रहा हो, इन सभी अवस्थाओं में समता अगर बनी रह सकती है तो कोई भी जीव मोक्ष का उपक्रम नहीं करने वाला, कोई जीव दीक्षा नहीं लेने वाला, कोई मुनि नहीं बनने वाला। सब कुछ जब मुझे समता में रहने के परिणाम, समता में रहने से ही मेरे को प्राप्ति होती ना स्वर्ग सुखों की और मोक्ष सुख की। तो कोई भी जीव जो है अपनी भली भांति जिस अवस्था में रह रहा है, अगर उन्हीं अवस्था में उसको समता की प्राप्ति हो जाती है तो राजा जो अपनी दीक्षा क्यों धारण करे, क्यों वो चक्रवर्ती जाएगा? सब कुछ मैं सुख भोग रहा हूँ। एक तरफ ये भी कहते हैं कि साहब सम्यक दृष्टि के भोग तो निर्जरा के कारण होते हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ भी कर ले होते समता बनी रह सकती है। तो वो क्या मूर्ख है क्या? वो फिर काहे के लिए मुनि बनते हैं? समता धारण करने का अर्थ यह है कि जिस काल में वो समता धारण हो गई उस काल में किसी तरह के भावों में डेविएशन नहीं आता। एक्चुअल समता की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक समता तो बहुत सारी होती है। एक्चुअल समता का जो भाव है वो पहली बात तो जिसे भेद विज्ञान हुआ है उसी को होता है, और उत्कृष्ट लेशा के धारी को ही वैसा होता है समता के परिणाम। साधारण जीवों को नहीं हो सकता कि मैं कृष्ण लेशा का मेरा बैकग्राउंड है और अभी मेरी ऐसी समता आ गई कि जो मुनि लोग करते हैं 8वें गुण स्थान में। भावों का डेविएशन होना, स्वाभाविक स्थिति से उनका इधर उधर हो जाना ही कषाय का सूचक है। कह दो त्याग पत्र देना पड़ेगा, कषाय त्याग देता ही है, त्याग पत्र देना ही पड़ता है। हाँ सर, जितने भी जज हैं इस विश्व के अंदर डिफरेंट जगह पे, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं, तो देखिए रोजाना वो निर्णय दे रहे हैं, रोजाना किसी न किसी को दंड का प्रणाता दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं दंड का। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है, तो वो तो मतलब सीधे 7वें नरक में जाएंगे, इतने लोगों को दंड दे रहे हैं। कर्म बंध रुकता नहीं है सीवी जैन साहब कि वो आप क्या काम कर रहे हैं इसके लिए कर्म बंध रुकता नहीं है। कर्म तो सबके बंद हो ही रहे हैं, वो तो नहीं रुकता, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनका तो कर्तव्य है, वो तो कानून के अनुसार। राजा का भी तो कर्तव्य होता है राजपालन करना, भी कोई बता रहे थे ना। तो वो लोगों को फांसी की सजा भी देता है, खुद युद्ध भी करता है। तो क्या उसके भले ही वो जस्टिफाई करे कि मैं राजा हूं मुझे ये करना पड़ेगा, तो आप छोड़ो ना राज तो उस स्थिति में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्टिफाई करे, उस स्थिति में क्या, अगर वो आप एक तरफ तो आप प्रवचन देते हैं कि अगर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है और ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, मगर अंदर जो वो अपना जो भाव है उसको ऐसा करने के नहीं है, वो उसकी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उससे अपने आप को विक्षिप्त है, तो इसको कर्मबंध नहीं होंगे। नहीं, कर्मबंध तो होते हैं। तो इस कॉर्नरी को इसके साथ आप मेरे को मतलब हमको सबको बताइए पैरेलल। भाई देखो, यही बात तो मैं कह रहा था। एक तरफ आप कहते हैं कि कोई भी ग्रस्त में रहता है आदमी और अपने उसको पर भेद का उसको ज्ञान हो गया है, मगर ग्रस्त जीवन उसे चलाना है,
और वो क्या कहते हैं, जो भी काम कर रहा है मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसे वो कर्तव्य का पालन करना है। तो मगर उसकी भावना ऐसी नहीं है अंदर से। संसारी जीवों को किसी भी दशा में कर्म बंध से मुक्ति नहीं होती। सर वो मैं सुनो, पूरी बात सुनो। ये जो कही जाती हैं बातें, ये रिलेटिव टर्म्स में कही जाती है कि जैसे कोई क्रूर आदमी है जो मांस किसी जीव को काट रहा है, उसकी अपेक्षा से एक शाकाहारी जीव है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसके मुकाबले में उसका कर्मबंध बहुत कम होगा। कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन कोई भी अवस्था में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि साहब मेरा काम ही ये था। अब वो जो फांसी की सजा देने वाला है, इसके हिसाब से तो उसे कभी कोई दोष ही नहीं लगेगा, कितने जीवों को फांसी पे लटका दे। तो वो तो कहेगा साहब कि मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी थी। तो उससे अपन नहीं कहेंगे भैया तूने ऐसी ड्यूटी ली क्यों। और दूसरे बताता हूँ, जो एक मांस काट काट के बेचता है, वो भी कहेगा भाई साहब मैं अपने पेट पाल रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों परिवार का पालन कर रहा हूँ, और वो इन लोगों को सब मांस पसंद है तो उनको दे रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है। इस तरह से किसी का कोई कसूर ठहराया ही नहीं जा सकता। तो राजा लोग क्या करते हैं, जब जैसे भरत चक्रवर्ती ने राज क्यों छोड़ दिया, कि जब तक मैं राज में रहूंगा तब तक मुझे ये सब विकल्प आएंगे ही, करने ही पड़ेंगे, तो मुझे इसलिए उनसे मुक्त होना है, ऐसी जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। जिम्मेदारी जब तक रहेगी उसकी, ऐसा कर्मबंध नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो बात सही है। देखिए मैं फिर आपको इसमें ले जाऊंगा। जब तक ग्रस्त में है, अगर उसको मोक्ष दान करना है तो उसको ग्रस्त से निकल के उसको अब 5वें गुण, 4थे गुण स्थान, 5वें 6वें 7वें में जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। मैं तो उसकी देखिए मोक्ष धारण करने, बाबूजी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे ग्रस्त जीवन छोड़ के मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी। उसको ग्रस्त रहते हुए मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है। मगर आपने जो प्रवचन में हमको सिखाया है कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए अगर उसकी विरक्ति हो गई इन भावों से, मगर उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे करना पड़ता है, तो वो दोष नहीं लगेगा। मैं तो ग्रस्त जीवन की बात कर रहा हूँ, मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्मबंध भैया ऐसा है, देखो ये सब चीजें रिलेटिव होती हैं। जिस अवस्था में जिस समय जो प्रवचन किया जा रहा है, अभी जो है मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है बुरी तरह से। नहीं बिल्कुल नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन। अभी आप भले ही रिलेटिव टर्म से जस्टिफाई करें, मगर ये क्लियर कट कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। कल अपन बात करेंगे। जन साहब मैं 1 मिनट में बता, जन साहब 1 मिनट में जरा मैं सीवी जन साहब का थोड़ा आंसर करता हूं। हाँ बोलिए। देखो जो मेरी समझ में आया बात ऐसी है कि आपकी बात सही है कि उसको कर्मबंध तो लगेंगे, लेकिन वो यदि अपने धर्म का पालन नहीं करता है, जिसको कार्य दिया गया है, तो उसको भी घोर पाप लगेगा। तो दोनों कंपैरिजन करते हो तो, लेकिन कर्मबंध से नहीं बच सकता है, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेते हो, हलन चलन होता है तो कसाय बनती है और आपका कर्मबंध तो बनेगा। आपने किसी को सजा दी तो, लेकिन आप निमित्त बने उसको सजा देने में, क्योंकि वो अपने कर्म करके आया था, तो बंध तो लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जैसे आपको हत्या का नहीं लगेगा कि आपने हत्या कर दी। बस वही है। वो कषाय कम ज्यादा हो सकती हैं, अलग अलग भूमिकाओं में वो कम ज्यादा होती है। कहीं भी कोई भी ऐसा प्रवचन दे ही नहीं सकता। साहब जो थोड़ी कह रहे हैं बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। हाँ साहब ये नहीं कहा है, मैं ये क्वालिफाई नहीं किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कर्मबंध उसको एक हत्यारे को लगेंगे, वो नहीं रहेगा। उस इंटेंसिटी के, उस तरह के कर्मबंध नहीं होंगे। कर्मबंध तो होगा, वो तो सभी कह रहे हैं, इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी है। नहीं, जो उसको कर्म बंधेंगे, जो उसके ड्यूटी के टाइम पे उसके भाव बने, उस समय वो जो शैलेंद्र जी ने बोला, जो इंटेंसिटी होगी भावों की, उस तरह के कर्मबंध और एक हत्यारे को कर्मबंध होंगे, उन दोनों में अंतर होगा। ये तो और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने रिलेटिव वर्ड यूज किया ना, यही तो हमने कहा आपसे, रिलेटिव यही तो कहा कि उसके मुकाबले में। लेकिन कर्म जब तक जो है, जो एक्चुअली निश्चय वाली जो समता धारण नहीं होगी, जहाँ कुछ करने के भाव ही नहीं होंगे, सही है। जब तक वो निश्चय वाली क्या है, जब तक वो ग्रस्त से दूसरे उसमें नहीं आएगा, दीक्षा धारण नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। दीक्षा धारण करने पर भी नहीं रुकेगा। दीक्षा धारण करने के पर बाद भी उसके कर्म बंद होते रहते हैं। कौन से गुण स्थान से कर्म बंद विच्छित्ति होती है, ये अपन पढ़ने वाले हैं साहब। जब तक वो 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंचेगा, उसका मोक्ष नहीं जा सकता। हाँ, असली बात है। तो अपन कर्म की बंद की बात कर रहे हैं ना, पूरा रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा उसको। कर्म बंद की बात कर रहे हैं ना, तो कर्म बंद तो निरंतर होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अपन को ये जो श्री राम जी ने तो अपने उसी जन्म में हिरण को प्रमादवश मारा। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलती वो हिरण की कथा।
अपने नहीं चलते, जैनियों पर में नहीं। सीता जी का वो जो था रावण उसी के चक्कर में ले गया था, क्योंकि रामचंद्र जी वहां चले गए। बताया था कि किस तरह से रावण ने हर, रामायण एक मिनट बाबूजी, तो हमने आपको बताया था उस दिन कि जो वो जो कथा थी ना, वो कैसे रावण ने हरण किया। मैं कल आपको सुनाऊंगा, टाइम ज्यादा हो गया, फिर से सुनाऊंगा आपको। और बाली को धोखे से मारा, फिर वो एक ही सेम भव में चले गए। आप वो सिर्फ जो है आप वैष्णव रामायण की बात कर रहे हो, ये सारी घटना जो आपने जो ना बताई ना उसकी है ये। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हो आप? हमारे यहाँ बताएंगे, आपके अपने यहाँ क्या है मानना, ठीक है ना साहब? अभी समय हो गया। अपने उसमें तो बाली मुनि हो गए थे। हाँ, बाली मुनि थे। उन्होंने रावण को जो है दबाया पैर के अंगूठे से, जो अपना पर्वत को, तो वो रोने लग गया, तो उसका नाम रोवण से रावण पड़ा। ये कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।